आखिर हंता वायरस कितना खतरनाक है? क्या कोरोना के बाद दुनिया के सामने नए वायरस का संकट खड़ा हो गया है? पूरी दुनिया में एक दबी हुई दहशत इसलिए है क्योंकि एक क्रूज शिप से हंता वायरस के मामले और मौत की खबर आई है। इसलिए ग्लोबल हेल्थ एक्सपर्ट्स को अलर्ट कर दिया है, क्योंकि कई एक्सपर्ट्स इसे कोरोना से भी कई गुना ज्यादा जानलेवा बता रहे हैं। बिल्कुल मीनाक्षी, हंता वायरस कोई एक वायरस नहीं बल्कि वायरस की एक पूरी फैमिली है जो आमतौर पर चूहे से फैलती है। और पहली बार 50 के दशक में कोरियन वॉर में इसका पता चला। फिर 1993 में अमेरिका में इसका आउटब्रेक के बाद इस पर दुनिया की नजर गई। रिपोर्ट के मुताबिक ये वायरस अगर अमेरिका में फैला तो फेफड़ों पर इसका हमला सबसे ज्यादा हो सकता है, जबकि यूरोप और एशिया में इसके कुछ स्ट्रेन किडनी को ज्यादा इफेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे में ये समझना जरूरी है कि शरीर में जाने के बाद ये करता क्या है। ये वायरस सांसों की तकलीफ, लंग डैमेज, इंटरनल ब्लीडिंग, किडनी फेलियर जैसी गंभीर परेशानी दे सकता है। और भारत में इसके कोई अभी तक तो निशान नहीं है और ना ही यहाँ पैनिक की कोई कंडीशन है, लेकिन सावधानी तो रखने की जरूरत है ही। इसलिए क्योंकि हमारे आसपास तमाम ऐसे वायरस हैं, बैक्टीरिया और फंगस हैं जो हर साल लाखों लोगों को बीमार करते हैं और जान जाने की वजह भी बनते हैं। खासकर गर्मी में ये खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। सर्दी, जुकाम, डेंगू, चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस, डायरिया, टाइफाइड, टीबी, निमोनिया, यूटीआई और फंगल से साइनस लंग इन्फेक्शन जैसी दिक्कतें बढ़ती हैं। अब दिल्ली एनसीआर में दूषित पानी, बाहर का खाना, गंदगी की वजह से वैसे ही पेट के इन्फेक्शन तेजी से बढ़े हैं। अब नोरो वायरस, रोटा वायरस, ई कोलाई जैसे इन्फेक्शन पेट दर्द, फूड पॉइजनिंग और डिहाइड्रेशन की वजह बन रहे हैं। और छोटी लापरवाही कई बार बड़ी बीमारी में बदल जाती है। मतलब ये कि मैसेज क्लियर है, हंता वायरस से डरना नहीं है, जानकारी रखनी है, चूहों से बचाव, फ्लोर डिसइंफेक्शन और खाने पीने की साफ सफाई का ख्याल रखना जरूरी है। क्योंकि वायरस हो, बैक्टीरिया हो या फिर हो फंगस, इनसे बचाव का पहला मंत्र है सावधानी, सफाई और मजबूत इम्यूनिटी। तो चलिए योग गुरु स्वामी रामदेव से जानते हैं इन्फेक्शन के इस मौसम में शरीर को अंदर से कैसे मजबूत बनाया जाए। स्वामी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम आपको भी, मेरी बहन मीनाक्षी जी, अमित जी। देखो, आपने ठीक कहा, स्वच्छता और स्वस्थता का यही मंत्र है कि हम अपने चारों तरफ के वातावरण को जितना स्वच्छ रखेंगे। अब जैसे हम यहाँ स्वच्छ वातावरण में योग कर रहे हैं, चारों तरफ पेड़ पौधे हैं, वनस्पतियां हैं, कहीं गंदा पानी भी जमा नहीं है, साफ पानी भी जमा नहीं है। साफ पानी में भी मच्छर पैदा हो जाते हैं, गंदे पानी में भी मच्छर पैदा हो जाते हैं, और वो सब और कई प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस, फंगस हवा में, मिट्टी में, पानी में ऐसे ही उड़ते रहते हैं। चारों तरफ शत्रु घात लगाए बैठे हैं। यदि हमारी इम्यूनिटी कमजोर होगी, इसलिए हम हर दिन शुरुआत सूर्य नमस्कार के साथ करते हैं, दंड बैठक पावर योग के साथ करते हैं, और सबसे कहते हैं भाई अपने इम्यूनिटी को अच्छा बनाना है तो सुबह सुबह आंवला, एलोवेरा, गिलोय आदि पी लिया करो। सुबह सुबह इम्यूनोग्रिट गोल्ड खा लिया करो, इम्यूनोग्रिट वटी या इम्यूनोग्रिट पाउडर। सुबह सुबह गिलोय ले लिया करो, कोई भी एक कोई द्रव्य भी ले लेते, तुलसी भी ले लेते, सिला तुलसी ले लेते। सुबह सुबह उठ करके तेज चला करो, जो दौड़ सके रनिंग किया करो, फ्रंट रनिंग, बैक रनिंग, फ्रंट वॉक, बैक वॉक, और फिर ये सूर्य नमस्कार, फिर दंड बैठक और योगिक जॉगिंग, पूरा पावर योग का सेशन हर रोज करवाते हैं। श्वास भर, पीछे श्वास छोड़ के आगे, एक रिदम के साथ श्वास भर के पीछे, श्वास छोड़ के आगे, ऐसे आदत डालने पड़ेगी। और हमारी तो योग की आदत ऐसी हो गई है, बिना योग किए कोई सुबह होती ही नहीं हमारी। बिना योग के कैसे दिन की शुरुआत हो सकती है? ऐसे एक आदत डालें, किसकी? सूर्य नमस्कार की, योगिक जॉगिंग की, कम से कम एक, और ये दो, थोड़ी सी हलचल होनी चाहिए। स्ट्रेचिंग के लिए थोड़ा ताड़ासन होना चाहिए, तिर्यक ताड़ासन होना चाहिए, और कटी चक्रासन ऐसे होना ही चाहिए, ऐसे। और त्रिकोणासन, कोणासन, पाद हस्तासन, थोड़ी हलचल से शुरुआत करो, सूर्य नमस्कार करो, थोड़ा दंड बैठक लगाओ, अपनी इम्यूनिटी इतनी बढ़ा लो और स्वच्छता को अपनाओ। और फिर भी चारों तरफ अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस, फंगस तो रहेंगे ही, उनसे लड़ो और उन पर विजय पाओ। इसके लिए योग, आयुर्वेद और प्रकृति को अपनाओ। गिलोय घनवटी,
कुछ चीजें ऐसी हैं, गिलोय घनवटी रेडीमेड में, इम्यूनोग्रेट आदि। हमने कोरोना के लिए तो कोरोनिल, फिर सासारी ब्रोनकोम अणु तेल, और यह हंटा वायरस जैसे आपने कहा, ये तो कई वायरस का एक संगठित रूप है, एक संघात है, एक पूरी बीमारियों के कुनबे का पूरा अटैक होता है। फेफड़ों से लेकर के, ब्रेन से लेकर के, नर्वस सिस्टम से लेकर के, लिवर किडनी से लेकर के आंतों तक को, पूरे शरीर को धीरे धीरे ये बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, अलग अलग प्रकार के रोगाणु, विषाणु जो है अपनी चपेट में ले लेते हैं। इसलिए आने वाले खतरों से भी इंडिया टीवी सावधान करता है, और यदि कोई खतरा आ भी गया है तो उससे कैसे लड़ना है और कैसे उस पर विजय पानी है, विजेता बन करके जीना है। हाँ, ये तो है, हमें हार नहीं माननी है, और बस योग करेंगे, आयुर्वेद का, जड़ी बूटियों का, निसर्ग का, प्रकृति का आश्रय लेंगे, जो कि सिंथेटिक दवाइयां, जितने भी कृत्रिम उपाय है ना, वो हमारी सेल मेमोरी के, हमारी वात पित्त कफ त्रिदोषात्मक और सत्व रजस तमस त्रिगुणात्मक प्रकृति के विरुद्ध है। तो एक तो ये उपाय, और इन उपायों में कम से कम 2 बैठक ऐसे, एक और दूसरी ये तो 5-7 मिनट का तो हमारा एक ये पावर योग का जो सेशन है ना, ये अप्रतिम है।